हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। मेरे यूट्यूब चैनल सिंधी खाना खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे सिंधियों की स्पेशल डिश काली मिर्च की कोकी, जिसको हम काला मिर्च और नमक के साथ मिला आटे के साथ मिला के इसको बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत सरल रेसिपी है। बिल्कुल आप इसको जरूर ट्राई करें। आपको रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बनाते हैं काली मिर्च की कोकी। एक मिनट। काले मिर्च और नमक की कोकी बनाने के लिए हमें बहुत ही कम सामान की ज़रूरत पड़ेगी। ये गेहूं का आटा है, इससे 2 कोकियाँ बन जाएंगी, अंदाज से मैंने लिया है। और ये नमक, काली मिर्च कुटी हुई, ये तेल है और ये सेकने के लिए घी है हमारे पास। और ये पानी से हम आटा लगाएंगे। तो आटा लगाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डाल दूंगी। आधी चम्मच ये वाली काली मिर्च। और मोयन के लिए इसमें मैं तेल डालूंगी, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। तो ये वाले जो 2 बड़े चम्मच हैं, ये मैंने तेल के डाल दिए हैं। और हम इनको बहुत अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे। इस तरह से इसको मिक्स करना है कि पूरा जो काली मिर्च, नमक, तेल, आटा सब मिलकर मिक्स हो जाए एक दूसरे में अच्छी तरह से। तो इसको मैंने ऐसे ऐसे हाथ से मिक्स करेंगे। और जब पूरी तरह से ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें अपनी आटे की मुट्ठी बना के देखेंगे। अगर ये मुट्ठी के रूप में आटा बंध जाता है तो मोयन हमारा सफिशियंट है। अदरवाइज अगर ये जैसे अभी मुझे कम लग रहा है थोड़ा सा, तो इसमें मैं थोड़ा सा 1 चम्मच मोयन और डालूंगी ताकि मुट्ठी अच्छी तरह से बन जाए। इसमें 1 चम्मच मोयन और डलेगा। इन सबको अच्छे से मिला के ये मैंने सभी सामग्री को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसकी मुट्ठी बांध के देखते हैं। ये देखिए, अब आटा अच्छे से बंध रहा है, यानी हमारा मोयन सफिशिएंट है और ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसका कोकी का आटा लगाऊंगी। तो ये मैंने पानी लिया है और पानी को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि आटा हमको सख्त लगाना है, पूड़ी के आटा के समान लगाना है। तो एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और टाइट डो लगा लेंगे इसका। ये देखिए, बिल्कुल सूखा आटा हमारा लग के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल लगा दूंगी इसको चिकना करने के लिए। और इसको हम 5 से 7 मिनट रेस्ट करने के लिए इसको छोड़ देंगे। इसको किसी प्लेट से ढक के रख देंगे। उसके बाद हम इसकी कोकी बनाएंगे। कोकी का आटा लगाए हुए 5-7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी 2 लोइयां बना लेती हूँ। इस आटे से जितना आटा हमने लगाया था उससे 2 कोकियां बन जाएंगी। तो इस तरह से हम इनकी 2 लोइयां बना लेते हैं, बराबर बराबर। ये कोकी बेलते समय हमको सूखे आटे का उपयोग नहीं करना है और ये ऐसे ही बहुत अच्छे से बेल जाएगी। तो मैं ये इसकी चकले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ उसको चिकना करने के लिए। और इसको हम अब बेल लेंगे। इसको देखिए कि अभी मैं इसको थोड़ा मोटा मोटा बेलूंगी और इसको तवे पे, गैस पे मैंने तवा रख दिया है, तवा अच्छे से गर्म हो गया है। और इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर थोड़े से मैं कट लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको कट लगाऊंगी। ये कट लगाने के पीछे 2 पर्पस होते हैं कि ये जो कोकी है बहुत अच्छे से अंदर तक सिक जाती है। और गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लिम सिम कर दी अभी। हाई नहीं रखनी है, नहीं तो जल जाएगी कोकी। और ये कट लगाने इसलिए हम इसके ऊपर कट लगाते हैं कि एक तो ये अंदर बाहर से बहुत अच्छे से सिक जाए और दूसरा ये फूले नहीं, रोटी के समान ये फूले नहीं। तो इस तरह से हमारी कोकी बनती है। इसको मैं पलट दूंगी। ये देखिए, अब ये जब थोड़ी सी पक जाएगी दूसरी तरफ से भी, फिर हम इसको उतार के दोबारा से बेलेंगे। को चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो ये मैंने साइड में चाय भी रख दी है बनने के लिए।
तो चाय चाय और कोकी बहुत अच्छा स्वाद देते हैं। गर्मियों में इसको दही के साथ खाएं, बहुत अच्छी लगती है। और सर्दियों में अदरक वाली चाय के साथ इसको एंजॉय करें। ये देखिए इस तरह से कच्ची पक्की ये कोकी पक चुकी है। इसको मैं नीचे उतार के इसको दोबारा से बेलूंगी मैं। इस तरह से ये मैंने बेल ली इसको। कोकी को न तो बहुत पतला बेलें न तो बहुत ही मोटा बेलें, जिस तरह से पुड़ी होती है उस तरह से इसको बेलना है। ये बेल गई है देखिए गोल हमारी कोकी। अब मैं तवे पे थोड़ा सा घी लगाऊंगी और ये कोकी को वापस इसमें हम रख देंगे। और गैस का फ्लेम सिम है, हाई नहीं करना है। तो सिम पे आराम से कोकी पकती है, तो बहुत अच्छे से पूरी तरह से पक जाती है। कोकी को मैंने एक बार पलट लिया था। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगाऊंगी। आप चाहें तो कोकी को पूरा तेल में भी सेक सकते हैं। ये मैंने घी लगा दिया। अब इसको मैं पलट दूंगी। देखिए इस तरह से भी सिक रही है। इसी तरह से सिम पर धीरे धीरे करके हमको कोकी को सेकना है। और सिंधी कोकी में जितना ज़्यादा घी तेल लगाएंगे उतना ही ज़्यादा स्वाद आएगा। अब आप अपने हेल्थ कॉन्शियसनेस के हिसाब से तेल या घी अप्लाई करें। ठीक है, कोकी देखिए इस तरफ से पूरी पक चुकी है। अब मैं इसको पलट के दिखाती हूँ। इस तरफ से भी हमारी कोकी पूरी तरह से पक चुकी है। और बिल्कुल एक बात का ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करें। ये मैंने पूरी कोकी सिम पर पकाई है। और अब इसमें थोड़ा सा हम घी अप्लाई कर देंगे और ये हमारी टेस्टी मस्त कोकी तैयार है बिल्कुल। इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए डिलीशियस मस्त गरम कोकी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको अदरक वाली इलायची वाली चाय के साथ एंजॉय करिए। सर्दियों में बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और गर्मियों में इसको आप दही के साथ भी खा सकते हैं, अचार के साथ भी खा सकते हैं। क्योंकि इसमें हमने मोयन वगैरह अच्छे से डाला है, तो ये सफ़र में भी कभी जाएं तो ये 1-2 दिनों तक कोकी खराब नहीं होती है। तो सिंधियों की ये स्पेशल कोकी को जरूर बनाएं, खाएं, सबको खिलाएं और अपना फीडबैक जरूर दें। बहुत जल्दी आपसे नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।